ये डीके चाचू को आजकल नया शौक चढ़ा है। जरूरी बात करनी है बोलकर सबको यहाँ बुला लेते हैं और आखिर में बात कुछ भी नहीं होती है। उस दिन भी सबको बुलाया, सबका टाइम वेस्ट किया और जब सामने आए तो फिर हाथ तोड़वा कर आए थे। पता नहीं आज क्या नया तमाशा करेंगे। स्टॉप गेटिंग एक्साइटेड युवराज। वो तुम्हारे चाचू हैं। हो सकता है कि वो हमें कुछ दिखाना चाहते हैं। आखिर क्या दिखाना चाहते हैं वो? कुछ दिखाना नहीं चाहता हूँ भाभी, कुछ सुनाना चाहता हूँ, वो भी इस लड़की की आवाज में। ये आपने वृंदा का हाथ ऐसे क्यों पकड़ा है चाचू? हाथ छोड़िए उसका। ये क्या मजाक है? मजाक वो है युवराज जो आज तक ये हमारे परिवार के साथ करती आई है। मजाक वो है जो इस लड़की ने हमारे इमोशंस के साथ खेल के किया है। ठीक है, तुम पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? जो भी कहना है साफ साफ कहो। भाभी अब जो कुछ कहना है वो इसे कहना है, और जो कुछ सुनवाना है इसकी आवाज में वो इस सीडी में रिकॉर्डेड है। एक बार मैं ये सीडी प्ले करूंगा ना, उसके बाद इस लड़की की सच्चाई आप लोगों के सामने आ जाएगी। सुनिए। सुनिए। पीके, ज्यादा सांड-पट्टी नहीं करने का। तेरे को अपुन के साथ प्रॉब्लम है ना, तो अपुन से बात कर। सब अपुन के माँ बाप को काहे को बीच में लाता है? इनको छोड़ दे। हर साला इन लोग ने तेरा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा कैसे नहीं है, ऑफ कोर्स बिगाड़ा है। ना ये लोग तुम जैसी संध्या की हमशक्ल को पैदा करते, और ना तुम हमारे घर आती, और ना ही मेरी असलियत मेरे घर वालों के सामने आती। बहुत सताया है तुमने मुझे वृंदा। तुम्हारी वजह से युवराज मुझसे नफरत करने लगा है, और तुम्हारी ही वजह से मुझे घर से गायब होना पड़ा। साला तू खुद काम ही जैसा करता है, अपने इस घर वालों के पीठ में चूड़ा घोंपता है, तो और क्या होगा तेरे साथ? चुप, ज्यादा बोलेगी तो मैं। अभी मैं क्या बोलेगी? तेरी असलियत तो सबको मालूम चल चुकी है ना। अभी तू कैसे बचेगा? तुम मेरी मदद करोगी। तुम सबके सामने मुझ पर लगा हर इल्जाम झूठा साबित करोगी। तुम सबको बताओगी कि मैं कितना अच्छा इंसान हूँ। मेरे सारे इल्जाम तुम अपने सर लोगी, और उसके बाद मैं सबके सामने तुम्हें संदेह बताकर इस घर से निकलवा दूंगा। पीके, तू सच में पीके आया है क्या? मैं काहे को तेरा काट अपने सर पे लेगी? ये क्या बकवास है? ये इस सीडी में ये रिकॉर्डिंग नहीं था भाभी। भाभी ये मेरी आवाज है ही नहीं, और मैं ये सब क्यों बोलूंगा युवराज? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो। अब तो ये सीडी पूरी चलेगी चाचू। पर युवराज ये वो सीडी है ही नहीं जो मैं तुम्हें सुनाना चाहता था। लेकिन हमें यही सीडी सुननी है। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। पर क्यों युवराज? इसमें वो नहीं है जो मैं तुम्हें सुनाना चाहता। युवराज ये किसी की साजिश है, मेरी आवाज है ही नहीं। बिकॉज आई से सो। नहीं तो तुम्हारे ये बूढ़े माँ बाप है ना, जो तुम्हें बहुत प्यारे हैं, ये भगवान को प्यारे हो जाएंगे। बोलो, मार डालो इनको, या फिर तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो? देख पीके, अपुन के माँ बाप के साथ मस्ती नहीं। यहाँ इनको एक खरोच भी नहीं आना मांगता है। तू जैसा बोलेगा मैं करेगी ना। सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेगी, तेरे को सच्चा और अपने आप को झूठा साबित कर देगी। लेकिन तू प्लीज मेरे माँ बाप को छोड़ दे बस। चिंता मत करो, सारा काम होते ही छोड़ दूंगा। और हाँ, एक और बात, मैं तुम्हारी कुछ तस्वीरें खिंचवाऊंगा और अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल करूंगा। तेरे को जो करना है कर रे बाबा, बस आप उनके माँ बाप को छोड़ दे। जल्दी क्या है? इधर तुम घर से बाहर निकली और वहां तुम्हारे माँ बाप मेरे चंगुल से बाहर निकले। समझ गई ना? कोई होशियारी नहीं चाहिए और कोई बेवकूफी भी नहीं चाहिए। नाउ यू कैन गो। ये पीके, आई शपथ मेरे को कुछ नहीं मालूम। मेरे को ये रिकॉर्डर कुछ नहीं आता। अपुन को कुछ नहीं मालूम कौन साला रिकॉर्ड किया इधर लेकर आया। बस प्लीज मेरे आई बाबा को छोड़ दे। प्लीज उनको कुछ मत करना, कुछ मत करना। डोंट वरी वृंदा, तुम्हारे माँ बाप को कुछ नहीं होगा। अगर उन्हें कुछ हुआ तो फिर मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसकी बात क्या सुन रही है? झूठ बोल रही है चाचू। अरे किस मिट्टी के बने हो आप? इतनी सी भी शर्म नहीं आप में? फिर से एक नई साजिश। आखिर आपको वृंदा से प्रॉब्लम क्या है? क्यों हाथ धो के पीछे पड़े हो इसके? क्यों मेरी बात नहीं मान रहे आप लोग?
अब भाभी, युवराज ये लड़की बहुत चालाक है, पर आप इसकी बातों में फंस रहे हैं। युवराज ये लड़की वृंदा नहीं, संध्या है, और यही साबित करने की मैं इतने दिनों से कोशिश कर रहा हूँ, और आज मेरे पास सबूत है भाभी। युवराज, मेरे पास साउंड क्लिप है जिसमें इसने अपनी आवाज में कन्फेस किया है। भाभी, ये मानिक से बात कर रही थी और उससे बात करते मैंने रिकॉर्ड किया है। इसने खुद अपने मुंह से बोला है युवराज कि ये संध्या है और अपने बाबा की मौत का बदला लेने हमारे परिवार में आई है। कोई बात नहीं, आपको मेरी बातें यकीन नहीं है ना? सरला भाभी तो यहां है ना? भाभी, सरला भाभी, आप तो सच जानती है ना? बताइए इन सबको कि इस लड़की की सच्चाई क्या है। बताइए। क्या बोल रहे हो तुम डीके? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसका दिमाग खराब हो गया वाहिनी साहब, कुछ भी बकी जा रहा है। तुम्हें ये कहां से संध्या नजर आ रही? अरे ये तो पूरी की पूरी वृंदा है। डीके, अपने दिमाग पर जोर डालो। तुम भूल गए पंकज जी इसे झोपड़पट्टी से उठाकर लेके आए थे? ना इसका तौर तरीका, ना इसका बोलचाल, ना इसका चाल चलन, कुछ भी संध्या से नहीं मिलता है। डीके, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? अरे सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये लड़की संध्या जैसी अंधी ही नहीं है। और तुम्हें क्या सबूत चाहिए? वाहिनी साहब, मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि ये लड़की वृंदा है। झूठ मत बोलिए। आप अच्छी तरह जानती हैं सच्चाई क्या है, और आप यहां सबके सामने मुकर रही हैं। आप जस्ट शराब डीके, मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं करना। और क्या जानती हूँ मैं? क्या पता है मुझे? मुझे ये नहीं पता था कि हम सबको बुलाकर तुम ये सुनवाने वाले हो। लेकिन आप ये सब करेंगे, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। अभी सरला भाभी झूठ बोल रही है, खाली यही सबूत नहीं है मेरे पास। मैंने इस सीडी की बहुत सारी कॉपीज बनाई हैं, लैपटॉप में, पेन ड्राइव में, मोबाइल, मेरी जेब में मोबाइल भी है। इस मोबाइल में इस लड़की की सारी सच्चाई कैद है। आप इस मोबाइल में इसकी आवाज सुन लीजिए, मैं आपको इसकी सच्चाई सुनाता हूँ। सुनिए भाभी। पीके, ज्यादा सांड-पट्टी नहीं करने का। तेरे को अपुन के साथ भी प्रॉब्लम है ना, तो अपुन से बात कर। साला अपुन के माँ बाप को काहे को बीच में लाता है? इनको छोड़ दे। अरे साला, इन लोग ने तेरा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा कैसे नहीं है? ऑफ कोर्स बिगाड़ा। भाभी कोई बात नहीं, एक कॉपी लैपटॉप में भी सेव है। लैपटॉप में भी मैंने एक साउंड क्लिप सेव करके रखी थी, यहां से गायब नहीं हो सकते। इसे सुनते ही आपको इस लड़की की सच्चाई पता चल जाएगी। पीके, ज्यादा सांड-पट्टी नहीं करने का। तेरे को अपुन के साथ भी प्रॉब्लम है ना, तो अपुन से बात कर। अरे साला, इन लोग ने तेरा क्या बिगाड़ा है? भाभी, ये किसी की साजिश है। मैंने जो कुछ रिकॉर्ड किया था ना, वो सब गायब हो गया है। ये वो है ही नहीं जो मैंने रिकॉर्ड किया था। भाभी, मेरी बात का यकीन करिए प्लीज, ये वो नहीं है। अपना ये ड्रामा बंद करो चाचू। वृंदा को फंसाने चले थे, खुद अपने जाल में फंस गया। नहीं चिकले, कौन किसके जाल में फंस रहा है उससे अपुन को मतलब नहीं। बस ये पीके को बोल, अपुन के आई बाबा को छोड़ देगा। इसको मांगता है अपुन इधर से चली जाएगी रे। अपुन को एक पैसा नहीं मांगता तुम लोग का। बस अपुन का आई बाबा अपुन को सही सलामत चाहिए। प्लीज नाटक बंद कर। युवराज झूठ बोल रही है, युवराज नाटक कर रही है हमारे सामने। आई बाबा, बेटा, बेटा। ठीक है ना? बहुत मारा उन लोगों ने बेटा। बकवास बंद कर। युवराज, ये क्या प्लान है? ये संध्या ने मुझे फंसाने के लिए साजिश रची है। मैं इन लोगों से महीनों से मिला ही नहीं युवराज, तो किडनैप कैसे करूंगा? भाभी, मैंने किडनैप नहीं किया है, और मैं किडनैप क्यों करूंगा? भाभी, इसने अपने माँ बाप को कहीं छुपा दिया होगा, और अब मुझ पे किडनैपिंग का इल्जाम लगा रही है। भाभी, मैं इतने दिनों से जो बात साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ, आज आखिरी मौका है युवराज। प्लीज मेरी बात का यकीन करिए, प्लीज ट्रस्ट मी, बिलीव मी। ये लड़की वृंदा नहीं, संध्या है। हद कर दिया आपने। अरे मन तो करता है कि मैं आपको भी, लेकिन नहीं, इस बार नहीं। क्योंकि अगर इस बार भी मैंने आपको सजा दी तो एज ऑलवेज सरला चाची को बुरा लगेगा, मॉम को बुरा लगेगा, सबको बुरा लगेगा। इसलिए बेहतर ये होगा मॉम कि इस बार सब कुछ देखने और सुनने के बाद इस बार इनका फैसला आप खुद करो। वृंदा,
वृंदा, प्लीज तुम कहीं नहीं जाओगी, आओ मेरे साथ और अपने माँ बाप को भी साथ लेके आओ। चला। वो तो ठीक है सरला चाची, लेकिन आज आपने जो कुछ भी किया वो मैं हमेशा याद रखूंगी, क्योंकि अगर आज आपने डीके अंकल का साथ दिया होता तो मेरी सारी की सारी मेहनत बर्बाद हो जाती। डीके के साथ जो कुछ भी हुआ है ना संध्या, बिल्कुल सही हुआ है, जरूरी था ये सब। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर उस इडियट को वहिनी साहब का हनुमान बनने की जरूरत ही क्या है। अगर उनकी बजाय वो तुम्हारा साथ देता ना तो शायद तुम अपनी जायदाद में से उसे कुछ ना कुछ तो दे ही देती ना। लेकिन डीके में अक्ल हो तब ना, क्योंकि फायदे की बात डीके कभी सोचता नहीं और कायदे की बात डीके कभी करता ही नहीं। हमेशा गलत लोगों के सामने गलत वक्त पर तमाशा खड़ा कर देता है बिना कुछ सोचे समझे। आई एम जस्ट फेड अप ऑफ दिस एटीट्यूड ऑफ हिज। अरे मैं तो कहती हूँ जो कुछ हुआ बहुत सही हुआ, वो है इसी लायक। कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। क्या साहब, फूल गिरा दिया? मैं साफ कर देती हूँ। साहब, काय को मुंह फुला के बैठा है? मैं क्या करती है? मैं कटके से ना तेरा मुंह एकदम सफा कर देती है, एकदम मस्के का माफिक। एक बात बोलेगी अपन तेरे को? वो क्या है, छोटी मुंह और बड़ी बात, पर इस तरह नया गिटअप है ना, साला ये मुंह चाक बीक अपन को बहुत जमता है। आंख एकदम शिकारी कुत्ते का माफिक और मुझ तीर कमान के माफिक। लेकिन जब ये आंख और मुंह छुपता है ना, तब अपन को बहुत मजा आता है, सच्ची। Just shut up! क्या साहब, काय को खाली फोकट में गुस्से में लाल पीला होता है? अपन तो यहाँ तेरी मदद करने आई थी है? अभी देख, अपन को मालूम है तू क्या सोचा है? तू यही सोचा ना, साला वो रिकॉर्डिंग बदल कैसे गई? अपन बताते ना तेरे को, वो कारस्तानी भी अपन की है। वो क्या है ना, अपन वो रिकॉर्डिंग तेरे कमरे में ढूंढी, साला पूरा का पूरा घर छान डाला, किधर भी रखे। फिर अपन का दिमाग घूम गया, अपन थक गए। वैसे चाल तूने अच्छी चली, मानना पड़ेगा, पर तेरी गलती की वजह से, तुम्हारी ही गलती की वजह से वो रिकॉर्डिंग मेरे हाथ लग गई। पर तू ये भूल गया कि मेरी नाक कुत्ते से भी तेज है। जब मैं अंधी थी, देख नहीं सकती थी, तब लोगों को उनकी खुशबू से ही पहचानते थे। तुम बड़ी होशियारी से वो रिकॉर्डिंग मेरे ही कमरे में छुपाने गए और छोड़ आए अपनी परफ्यूम की खुशबू। जब मैं अपने कमरे में गई तो मुझे वो रिकॉर्डिंग नहीं नजर आई, लेकिन तुम्हारे परफ्यूम की खुशबू आ गई। पर मैं समझ गई कि ये डीके मेरे कमरे में आया था, और अगर मेरे कमरे में आया था तो क्या करने आया था ये भी समझ गई। फिर क्या था? फिर मैंने अपना पूरा कमरा छान डाला। और मुझे वो रिकॉर्डिंग मिल ही गई। जिसे ढूंढा गली गली, वो मेरे ही घर के पिछवाड़े मिली। इधर वो रिकॉर्डिंग मेरे हाथ लगी और उधर मैंने उसे बर्बाद कर दिया। और फिर एक मिमिक्री आर्टिस्ट से तुम्हारी ही आवाज में वो राम कहानी रिकॉर्ड करवा ली, जो अभी अभी तुम सुनकर आ रहे हो।
क्यों डीके, कैसी रही? आया ना मजा? कहते हैं कि अपने दुश्मन को हमेशा अपने करीब रखना चाहिए। क्या होता है कि इससे उसकी चाल चलने से पहले हमें पता लग जाता है। लेकिन कभी कभी अगर दुश्मन हमारे ज्यादा करीब आ जाए तो वो हमारे दिमाग में घुस जाता है, जैसे मैं घुस गई तुम्हारे दिमाग में तुम्हारा ये कमरा साफ करते। खैर छोड़ो, अब तुम फ्रस्ट्रेट होके कुछ और तोड़ना, कुछ और फोड़ना चाहोगे, कोई ग्लास, कोई गुलदस्ता वगैरह वगैरह, तुम तोड़ो फोड़ो, मैं चलती। वो एक गाना याद आ रहा है मुझे डीके, कौन सा गाना था? वो है जरा खफा खफा तो नैन यूं चुराए हैं कि हो तो और क्या करती मैं? सबके सामने तुम्हारे साथ साथ अपनी भी नाक कटवा देती, बिना किसी सबूत के सबको ये कह देते कि हाँ ये लड़की वृंदा नहीं, ये लड़की तो संध्या है। अरे ध्यान से उस रिकॉर्डिंग को सुना था कि नहीं तुमने? उस रिकॉर्डिंग में तुम अमरीश पुरी बने हुए थे, विलेन बने हुए थे। कैसे कहते कि तुम सही और वो गलत? कितनी बार मैंने आपसे कहा कि वो रिकॉर्डिंग फ्रॉड है भाभी, आप अच्छी तरह जानती हैं इस बात को। उस संध्या की बच्ची ने किसी मिमिक्री एक्टर से मेरी आवाज में वो रिकॉर्ड करवा के मुझे फंसाने की कोशिश की है। पीके, लेकिन ये बात तुम मुझे समझा सकते हो, घर वालों को समझा पाए नहीं ना? बात करता है मुझसे। आप तो मुझसे बात मत करिए। कमरे में हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तालियां बजाते हैं, प्लानिंग करते हैं, संध्या को ऐसे फंसाएंगे वैसे फंसाएंगे, और वहां जब मैं सबके सामने ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो लड़की संध्या है, आपने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। आप मुकर गई। The least you could have done there is supported me. Supported you? जी। 1 और 1 11 हो जाते हैं भाभी। अगर आपने मेरा जरा सा भी साथ दिया होता ना, मैं मानता हूँ कि वो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद हम ये साबित नहीं कर पाते कि वो लड़की संध्या है। लेकिन युवराज और भाभी के दिमाग में शक का बीज बोने में कामयाब तो होते। उन्हें कुछ तो यकीन आता। हाँ यकीन आता, लेकिन तुम्हारी बात का नहीं, इस बात का यकीन आता कि तुम्हारे साथ साथ मैं भी पागल हो गई हूँ। मेरा दिमाग खराब हो गया है। 1 और 1 11 होते। माय फुट। एक तो तुमने सारा काम चौपट किया, ऊपर से तुम मुझे सुना रहे हो। Bloody hell! मैंने कब से तुमसे कहा था कि तुम्हारे हाथ में सबूत है, दिखा दो सबको, सुनवाओ सबको, ताकि उस लड़की को घर से बाहर निकाल सके। लेकिन नहीं, मैं तो डीके हूँ। मैं बिना स्टाइल मारे तो कोई काम ही नहीं कर सकता ना। डीके, डंक मारूंगा तो मर जाओगे, यही कहा था ना तुमने? डंक नहीं, डंकी हो, गधे तुम। क्या कहा था तुमने मुझे? मैं उसके मुंह से उसकी सच्चाई उससे बुलवाऊंगा। हाँ? भाभी एक चाल और चेकमेट। अरे क्या खाक चेकमेट किया तुमने, बल्कि उसने तुम्हारा सारा प्लान मटिया मेट कर दिया। गधे हो तुम, सीरियसली। मैंने तुम्हें तब भी मना किया था डीके, जब तुम सारे सबूत उसके कमरे में छुपा रहे थे। किया था कि नहीं किया था? लेकिन तुम ओवर स्मार्ट हो, ओवर कॉन्फिडेंट हो। क्या नतीजा निकला? तुम्हारी ये डैम परफ्यूम सुनकर उसने ये अंदाजा लगा दिया कि तुम उसके कमरे में आए थे। वाट लगा दी उससे तुम्हारी होशियारी की डीके। अरे ये तो अच्छा है कि मैंने तुम्हारी हाँ में हाँ नहीं मिलाई, तुम्हारा साथ नहीं दिया। कम से कम उसे ये यकीन तो है कि मैं अब भी उसकी हमदर्द हूँ, वरना तुम्हारे साथ तो मेरा भी पोल खुल जाता। खुलेगी पोल भाभी। पोल तो मैं उस लड़की की खोलूंगा, और अब ये बात वो अच्छी तरह जानती है। ये मामला आर या पार का हो गया है भाभी। संध्या ने रिकॉर्डिंग बदली है ना, मैं उसकी किस्मत को बदकिस्मती में बदल दूंगा। और ये बात मैं होशो हवास और उसी कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं जो मैं पहले बोला करता था। डंक तो मैं मारूंगा भाभी, और अपने ही स्टाइल में मारूंगा। अब इस घर में या तो वो रहेगी या मैं। इसका मतलब मेरा शक सही था। सरला चाची भी डीके के साथ मिली हुई और मेरे साथ होने का ड्रामा कर रही थी। बिल्ली जैसी आंखें और गिरगिट जैसा बदलता रंग। वाह सरला चाची। खैर, ये तो हुआ आपका ड्रामा। अब आप मेरा ड्रामा देखिएगा, जिसमें तालियां भी पड़ेंगी और तमाचे भी।